जीवन में सफलता की ओर बढ़ते हुए कभी कभी हमें समर्थन की आवश्यकता होती है और ये प्रेरणादायक पंक्तियां हमें उत्साहित होने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकती हैं, जो आपको जीवन की कठिनाइयों को दूर करने और अपनी मंजिल की ओर बढ़ने में मदद कर सकती हैं। तो आइए हम आपके साथ इस सफलता की यात्रा में शामिल होते हैं। क्षमा परवाने को जलना सिखाती है, शाम सूरज को ढालना सिखाती है। मुसाफिर को ठोकरों से होती तो है तकलीफ, पर ठोकरें मुसाफिर को चलना सिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जंगल में जब सुबह हिरण जागता है तो सोचता है कि अगर मैं आज जी जान से न भागा तो मारा जाऊंगा। वहीं दूसरी ओर शेर जागता है और सोचता है कि अगर आज मैं जी जान से न भागा तो भूखा रह जाऊंगा। आप शेर हो या हिरण, भागना तो पड़ेगा। संघर्ष से कभी भागो मत। जीवन में जो संघर्ष से परिचित नहीं हुआ वो कभी चर्चित नहीं हुआ। जीवन में संघर्ष का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि फूलों की हिफाजत कांटे ही करते हैं। माली तो बहुत बाद में आता है। एक फकीर नदी के किनारे बैठा था। स्कूल जाते लड़के ने उससे पूछा, बाबा क्या कर रहे हो? फकीर ने कहा, इंतजार कर रहा हूं कि पूरी नदी बह जाए तो फिर मैं पार करूं। उस लड़के ने कहा, कैसी बात करते हो बाबा? पूरा जल बहने के इंतजार में तो तुम कभी नदी नहीं पार कर सकोगे। बाबा ने हंसकर कहा, मैं भी तो तुम्हें यही समझाना चाहता हूं जब तुम कहते हो कि जीवन परेशानियों से भरा है। मेरे जीवन में यह कमी है, वो कमी है, भाग्य साथ नहीं दे रहा, संसाधन ही नहीं है तो कैसे पढ़ाई करूं? अगर मेरे जीवन की सारी परिस्थितियां सही होती तो मैं आज कहीं का कहीं पहुंच गया होता। बच्चे सुन, जैसे नदी का जल कभी खत्म नहीं होगा, एक धारा के पीछे दूसरी धारा जरूर आएगी, ऐसे ही जीवन कभी हमारे हिसाब से नहीं होगा। हमें अच्छी बुरी परिस्थितियों के बीच ही रास्ते बनाने होंगे और आगे बढ़ना होगा। सारी परिस्थितियां सही हो जाएं, इस चीज का इंतजार मत करो, आगे बढ़ो। जीवन में यदि सफल होना है तो 4 वाक्यों को कचरे के डिब्बे में डाल दो। पहला, लोग क्या कहेंगे? दूसरा, मुझसे नहीं होगा। तीसरा, अभी मुहर लगी है। और चौथा, मेरी तो किस्मत ही खराब है। ये 4 वाक्य जो इंसान को कभी आगे बढ़ने नहीं देते। कुछ बातें जीवन में कंकर की तरह होती है और आपका रास्ता रोकती ही है, पर आपको याद रखना होगा, आपका रास्ता आगे की तरफ पीछे की तरफ नहीं। नदियों के रास्ते में भी काम कराते हैं। कई बार के बड़े बड़े पत्थर आते हैं, पर नदियां कभी नहीं रुकती। एक बार कदम आगे बढ़ाती है तो वापस नहीं जाती। जहां से शुरू होती है वहां कभी नहीं लौटती। या तो रास्ते में आने वाला पत्थर उनके लिए नया रास्ता बनाता है, जब फिर वो पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर देती है, पर वो रुकती नहीं। रेस में जीतने वाला घोड़ा नहीं जानता कि कामयाबी क्या होती है। वो दौड़ता है तो सिर्फ अपने मालिक से मिलने वाली तकलीफ की वजह से। अगर आप कभी भी अपने आप को तकलीफ में पाओ तो समझ जाना कि आपका मालिक यानी ईश्वर यही चाहता है कि जीत आपकी हो। यह जिंदगी एक समंदर है और इसकी हर लहर एक इम्तिहान। जब कोई लहर साहिल पर मौजूद चट्टान से टकराती है, अगर वो चट्टान मजबूत हो तो लहर शर्मिंदा होकर लौट जाती है, पर अगर वो चट्टान कमजोर हुई तो लहरें उस चट्टान के टुकड़े टुकड़े कर देती हैं। इंसान भी चट्टान की तरह ही है। अगर वो इरादों से मजबूत हुआ और जीवन के हर इम्तिहान का सामना मजबूती से करे तो कोई भी इम्तिहान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर अगर वो कमजोर इरादों का हुआ तो ये इम्तिहान उसकी हस्ती मिटा देते हैं। याद रखना, इंसान के इरादे अगर मजबूत है, एक फौलादी चट्टान की तरह मजबूत, तो हर लहर को शर्मिंदा होकर लौटना ही पड़ेगा। एक किसान का गधा कुएं में गिर गया। बेचारा गधा दयनीय हालत में कुएं में फंसा रोने लगा। किसान भी सोचने लगा कि क्या किया जाए, कैसे गधे को बाहर निकाला जाए। सोचते सोचते किसान के दिमाग में 2 बातें आईं। पहली ये कि गधा 1-2 साल में बूढ़ा हो जाएगा और किसी काम का नहीं बचेगा। दूसरी, उस सूखे कुएं का भी कोई खास इस्तेमाल नहीं है। आखिर उसने दोनों से निजात पाने और कुएं को ढांप देने का फैसला किया। कुछ लोगों को साथ लेकर किसान कुआं ढांपने लगा। सब मिलकर फावड़ा भर भर
मिट्टी कुएं में डालने लगे। गधे को तो उम्मीद थी कि किसान उसे बचा लेगा। जब बाहर से फेंकी जाने वाली मिट्टी उस पर गिरने लगी तो बेचारा और बुरी तरह रोने चीखने लगा। किसी ने उसके रुदन को गंभीरता से नहीं लिया और मिट्टी डालते रहे। गधा रोता चिल्लाता रहा और लोग फावरे से मिट्टी कुएं में उछालते रहे। पर फिर अचानक गधे का रोना चिल्लाना रुक गया। किसान को हैरत सी हुई, क्योंकि कुएं को भरने में अभी वक्त लगना था। विस्मय और जिज्ञासा में उसने कुएं के भीतर झांक कर देखा तो उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। गधा मिट्टी ऊपर गिरते ही झाड़ झटक कर उसे पांवों तले कर लेता था। जैसे जैसे कुआं मिट्टी से भर रहा था, गधा भी धीरे धीरे ऊपर आता जा रहा था और इस तरह कुएं के भरते भरते गधे ने अपनी जान खुद बचा ली। इस गधा कथा से आप अनेक मतलब निकाल सकते हैं। उनमें से एक सीधा सीधा मतलब यह है कि जिंदगी भी भर भर के इंसानों पर परेशानियां उछालती है। लगता है कि सर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट रहा है। पर अगर जब अपने आप को यह लगने लगे कि हमारा जीवन निराशाजनक है और हम इसके बारे में कुछ भी नहीं बदल सकते, ऐसी स्थिति में हमें जीवन में आने वाली निराशाओं के बारे में सोचना पड़ेगा। हमारा जीवन आशा निराशा से भरा रहता है, परंतु रात खत्म होते ही सवेरा भी होता है। कभी कभी निराशाजनक स्थिति में रात भी बहुत लंबी लगती है। सवेरा हमें दिखाई नहीं देता और बेचैनी बढ़ने लगती है। ऐसी स्थिति में हमें अध्यात्म का सहारा लेना चाहिए। साथ ही अपने मनोबल को बड़ा करके ऐसे महापुरुषों के शरण में चले जाना चाहिए जो जीवन की वास्तविकता से परिचित करा सकें। कारण यह जीवन हमें बहुत ही मुश्किलों से प्राप्त होता है और इसमें अच्छे ढंग से जीने के लिए बहुत प्रयास करने पड़ती हैं। कभी कभी जीवन में ऐसी घटित होने लगती है जिन्हें हम नहीं चाहते हैं, पसंद नहीं करते। वह परिस्थितियां हमारे सामने आती रहती हैं। यदि उन परिस्थितियों को एक रंगमंच का अभिनय समझते हुए जीना शुरू कर तो करेंगे, तो फिर निराशाओं में भी आनंद आने लगेगा। दुख की घड़ी दी बहुत आनंद से निकल जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना। जय श्री कृष्ण।